स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको जो आज जेके बोर्ड का क्लास 11th का केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले सेट ए के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है ए प्योर सबस्टांस कैन ओनली बी। एक प्योर सबस्टांस में सिर्फ क्या होता है कि वो कंपाउंड होगा या अकेला एलिमेंट होगा या फिर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं या फिर हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। अब इतना है कि प्योर सबस्टांस में एक ही प्रकार के पार्टिकल होंगे तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर तो आ नहीं सकता, तो दोनों आएंगे, कंपाउंड और एलिमेंट। इसलिए राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, एन एलिमेंट आर अ कंपाउंड। सेकेंड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.25 मोल ऑफ H2SO4 इज। ऑप्शन है हमारे पास 0.245, 2.45, 24.5 और 49। आपको बता दें कि मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। नंबर ऑफ मोल, मास इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास 98 है और मास इन ग्राम हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल हमें दिए गए हैं 0.25, 98 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो निकल आता है मास इन ग्राम। सो मास इन ग्राम 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 98, तो राइट आंसर इज 24.5 ग्राम। तो 0.25 मोल ऑफ H2SO4 में 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 होगा। थर्ड ऑप्शन कैथोड रेस, ये सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक ही है जिसमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा। तो कैथोड रेस के लिए यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, रेडिएशंस हैं, या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं, या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। हमारे ऑप्शंस जो हैं वो एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये लास्ट वाले तीनों मेटल के ऑक्साइड्स हैं और दीज आर बेसिक इन नेचर। एल्युमिनियम ऑक्साइड्स जो है, एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एसिडिक भी है, बेसिक भी है। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। नंबर 5 पे जो ऑब्जेक्टिव यहाँ मल्टीपल दिया गया है, दिस इज आइडेंटिफाई द इंटेंसिव property from the following. Intensive, which depend upon nature and independent on the amount, volume, mass, enthalpy। ये पहले 3 ऑप्शन डिपेंड अपॉन अमाउंट एंड टेम्परेचर डिपेंड अपॉन नेचर। तो ऑप्शन क्या रहेगा? डी, टेम्परेचर, जो कि एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नंबर 6, फ्री एनर्जी फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज। फ्री एनर्जी, जिसे आप फ्री एनर्जी बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन बी कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क डन। और रिवर्सिबल जो फॉरवर्ड भी रिएक्शन चले और बैकवर्ड भी, उसके लिए 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, नन ऑफ दीज। तो इक्विलिब्रियम है तो फ्री एनर्जी 0 रहेगा। मल्टीपल चॉइस नंबर 7, ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच। एक रिवर्सिबल रिएक्शन वो है विच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में चले। सेकेंड, प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी चले। सी पार्ट, प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली, अपने आप प्रोसीड हो। एंड डी, ऑल स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सारी की सारी स्टेटमेंट्स गलत हैं। इन चारों में से रिवर्स, मतलब जो रिवर्स भी हो, आगे भी जाए और पीछे भी जाए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
proceed in both directions. Number 8 पे multiple choice is the equilibrium constant value Kp for the equilibrium reaction कौन सी है? Hydrogen gas react with iodine gas is in equilibrium with hydrogen iodide gas. Changes with equilibrium constant Kp, इसे बोलते हैं equilibrium constant in terms of partial pressure. तो चेंज होगा किसके साथ? टोटल प्रेशर के साथ, टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन प्रेजेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है ये डेफिनेट होगी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर. सो इसका राइट आंसर है टेम्परेचर. नंबर 9 पे मल्टीपल चॉइस है. परऑक्साइड आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन. परऑक्साइड आयंस जो हैं वो किस में प्रेजेंट नहीं होंगे? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड है, BaO2 वेरियम परऑक्साइड, C ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और H2S2O8. इन चारों की अगर हम बात करें तो अगर आप कम्बिनेशन देखें तो OF2 ऑक्सीजन फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इस पे कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता. तो अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ऑक्सीजन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है NH2 NP4. तो फ्लोरीन की बात की जाए इस पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा? जो रिडॉक्स सेक्शन में कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है उसी को अप्लाई कर लेंगे हम. हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो फ्लोरीन पे नेगेटिव है, ऊपर नेट कोई चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0. 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 -2, दूसरी साइड जाएगा तो +2. तो OF2 के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +2. तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में जो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक. इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है? एरोमेटिक के लिए कंडीशंस तो हमें पता है. कंपाउंड साइक्लिक प्लानर होना चाहिए, ईच एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए. दिस इज साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइईन. यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 हैं, हक्कल रूल एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज साइक्लोप्रोप इनाइल एनाइन. और यहाँ पे हम बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, हक्कल रूल भी एप्लीकेबल है तो ये एरोमेटिक है. दिस इज साइक्लोपेंटा डाई इनाइल कैटाइन. तो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और नन ऑफ दीज, ये तो हो नहीं सकता. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइक्लोप्रोप इनाइल एनाइन. ये आपका सेट A का मल्टीपल चॉइसेस.